तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए मिंगचॉन और निंग उस सीक्रेट पैसेज के पास पहुंच जाते हैं, मगर तभी वहां पर लॉर्ड चू की एंट्री हो गई। वो मिंगचॉन को अपना बेटा बनाना चाहता था ताकि वो चुएंग की जगह भर पाए। हालांकि मिंगचॉन ने इसके लिए मना कर दिया, जिस वजह से इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें मिंगचॉन ने जानबूझकर लॉर्ड चू को काफी ज्यादा उकसा दिया ताकि लॉर्ड चू उसकी तगड़ी धुलाई कर पाए। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। लॉर्ड चू की मार खाने के बाद मिंगचॉन ने बॉडी रिफाइनमेंट पर ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं दूसरी तरफ निंग उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए रेलिक में पहुंच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं निंग को, जो कि उस हिडन लोकेशन पर आ चुका था। इसी जगह पर उसे इनहेरिटेंस मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वहां पर उसे कोई ट्रेजर नजर ही नहीं आ रहा था और उतने में एक पेपरमैन ने उस पर अपनी सिकल से अटैक कर दिया। तो निंग खुद को बचाने के लिए तुरंत ही उस अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने फ्लैग से उस पर हिट करते हुए तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर चुका था। और तभी उसके सामने बाई शाओशांग आ जाता है। वो निंग से पूछने लगा कि बताओ तुमने मिंगचॉन से झूठ क्यों बोला। निंग तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो सोचता है कि आखिर अभी कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है। तभी शाओशांग उससे कहने लगा कि तुम्हारे ब्लैक सैंड हेवन केव हाइशा केव नाम से मशहूर है। साथ ही साथ उसके अंडर काम करने वाले 3 टेम्पल्स भी फेमस है। वेल, इन टेम्पल्स को टाइगन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और इन टेम्पल्स का बस एक ही नियम है कि यहाँ के सेंट को अपनी वर्जिनिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तभी जाकर वो पैलेस लॉर्ड की पोजीशन को इनहेरिट कर सकते। मगर तुम्हारी उस सो कॉल्ड सेंटेस ने अपनी वर्जिनिटी को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ उसने तो एक बेकार सी बच्ची को भी जन्म दिया था और उसने ये सब तुम्हारी हाइशा केव से छुप कर किया। मगर तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। तुम उसी औरत को अपनी होली सेंटेस और उसके जंगली लड़के को प्रिंस बोल रहे हो। अब अगर तुम अपने साथ मिंगचॉन को हाइशा केव ले गए तो वहाँ का प्रिंस नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ के लोग उसे मार देंगे, क्योंकि मिंगचॉन की माँ ने वहाँ के रूल्स को ब्रेक करके मिंगचॉन को पैदा किया है, तो वो कभी वहाँ का प्रिंस नहीं बन सकता। सच बताओ तो तुमने अपने हाथों से मिंगचॉन को मार देना चाहिए था, मगर तुम तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे टाइगन टेम्पल ने अपने रूल्स बदल दिए। जो सुनकर निंग समझ गया था कि ये बंदा उस पर अभी तक कड़ी नजर रखे हुए था। शाओशांग कहता है कि निंग, तुमने यानहुआ माउंटेन को शायद कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। तुम्हें क्या लगा यानहुआ माउंटेन को तुम्हारी पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था? वेल, अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं, वो लोग तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानते थे। ये सुनकर निंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो शाओशांग से कहता है कि अगर यानहुआ माउंटेन ऑलरेडी जानता था कि मैं दुश्मन हूँ, फिर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तो शाओशांग अपनी पेपरमैन क्रिएट करते हुए उसे बताने लगा कि अगर यानहुआ माउंटेन तुम्हें पहले ही दबोच लेता तो फिर वो मिंगचॉन को फंसा नहीं सकते थे। तब तक वहाँ पर 4 पेपरमैन क्रिएट होकर सीधे निंग पर हमला करने चले गए। निंग इतना तो समझ गया था कि यानहुआ माउंटेन बस निंग का इस्तेमाल करके मिंगचॉन तक पहुँचना चाहता है। वो अब इन पेपरमैन के अटैक से बचते हुए वहाँ पर एक गोल्डन एरी क्रिएट कर लेता है, जिसमें से कई सारे वॉरियर्स बाहर आ गए थे, जो कि शाओशांग के पेपरमैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर बाई शाओशांग कह रहा था कि तुमने तो मिंगचॉन के मसले में बेवजह इंटरफेयर किया। अगर तुम बीच में ना आती तो शायद वो लोग मिंगचॉन को इंटेरोगेट करते, उससे सवाल जवाब पूछे जाते। मगर अब तुम्हारे इन्वॉल्व होने की वजह से वो लोग उसे हंट कर रहे हैं। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान तक भी जारी किया है। वेल, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से उस सस्पेक्ट से सीधा जासूस बन गया। मीनवाइल शाओशांग के पेपरमैन निंग पर बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक करने लगे, मगर निंग एक वॉरियर की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। बाई शाओशांग कहने लगा कि अगर आज गलती से भी मिंगचॉन मारा जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा राजकुमार मारा जाए तो तुम्हें खुद ही उसके हाथों से मरना होगा, और इस काम में मैं मिंगचॉन की मदद करना चाहता हूँ। पहला तो मैं तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दूंगा ताकि मिंगचॉन एक फाइनल ब्लो में ही तुम्हें खत्म कर दे। अगर ऐसा हो पाया तो ये ट्रायल एक हैप्पी एंडिंग के साथ निपट जाएगी। अब तक तो निंग को भी समझ आ गया था कि उसकी वजह से मिंगचॉन एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, तो वो अपना सारा गुस्सा शाओशांग के पेपरमैन को ब्लास्ट करने पर उतार देता है। ये देखकर शाओशांग भी भड़क गया था। वो भी अपनी चॉपिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए निंग पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, मगर निंग समय रहते वहाँ से गायब हो गया, जो देखकर शाओशांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे, मुझे तो लगा था कि तुम अपने प्रिंस मिंगचॉन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर
दोगे, मगर यहाँ पर तो तुम बस खुद को बचा रहे हो। तब तक निंग ने वहाँ पर एक और नाइट को समन कर लिया, जो कि एक हॉर्स था, और वो सीधे बाई शाओशांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो शाओशांग ने भी अपने पेपरमैन से बने हुए टाइगर के जरिए उस हॉर्स को निगल लिया, मगर उसी वक्त उस टाइगर को फाड़ते हुए उस घोड़े पर सवार योद्धा बाहर आ जाता है। शाओशांग भी ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो निंग से कहने लगा कि तुम्हारा ये चेस बोर्ड जैसा फॉर्मेशन काफी ज्यादा यूनिक है, मैं तो इसे देखकर ही इम्प्रेस हूँ, मगर एक बात तुम याद रखो कि इस बाजी में तुम नहीं बल्कि मैं ही तुम्हें चेकमेट कर दूंगा। जिसके बाद वो अपना येलो स्प्रिंग स्क्रॉल ओपन करते हुए वहाँ पर कई सारे पेपरमैन क्रिएट कर देता है। उन पर उसने वांग बाइयू, च्युआंग, डुआन लोंग, जाओ शू ये सारे नाम लिख दिए थे। भले वही लोग हैं जिन्हें मिंग च्वान ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पर निंग भी अपने चेस बोर्ड से कई सारे पॉन्स को बाहर निकाल लेता है, और अब इन लोगों में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। उतने में ही निंग को थंडर की आवाजें आती है, तो शाओशांग से कहने लगा कि तुम बस देखते जाओ कि कैसे मैं यहाँ से इनहेरिटेंस को हासिल करके हमारे प्रिंस को लेकर हाइशा केव रवाना हो जाऊंगा, और यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हम दोनों को रोक पाए। अब इनहेरिटेंस का जिक्र सुनते ही शाओशांग कहता है कि यार तुम तो वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा कि इनहेरिटेंस यहाँ होकर भी यानहुआ माउंटेन की नजर में नहीं आएगा? मेरे दोस्त, यहाँ के हर एक चीज पर उनकी नजर होती है, इसीलिए इनहेरिटेंस को हासिल करने का तुम्हारा ये सपना हमेशा सपना रहेगा। वही दूसरी तरफ कमांडर शाओ सिटी लॉर्ड से कह रहा था कि वो हाइशा केव का जासूस कांग युआन के जिस इनहेरिटेंस को ढूंढ रहा था वो आपकी एक चाल थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? जिस पर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए बताने लगा कि निंग को पूरा यकीन था कि इस सिटी में कांग युआन का इनहेरिटेंस है, इसलिए मैंने उसके यकीन को पुख्ता करने के लिए उसे इनहेरिटेंस दिला दिया, चाहे फिर वो नकली खजाना ही क्यों ना हो। मैं तो बस उस बेचारे बच्चे की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। जिस पर कमांडर कहते कि मानना पड़ेगा सिटी लॉर्ड, तुम बहुत ही ज्यादा रहमदिल हो। उस बेचारे का दिल ना टूटे इसलिए आपने उसके लिए एक झूठे मोटे इनहेरिटेंस का जुगाड़ करवा दिया। कमांडर शाओ का ताना सुनने के बाद सिटी लॉर्ड कहता है कि अरे भाई, मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, मैंने इस सिटी के लोगों को अपने बच्चों जैसे पालना चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल से यही तो एक सिटी लॉर्ड की जिम्मेदारी होती है। वही दूसरी तरफ शाओशांग निंग को बता रहा था कि यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस नहीं, ये तो बस तुम्हें फंसाने के लिए जाल बुना गया था। लेकिन निंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मेरे होली मास्टर ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करके इस इनहेरिटेंस का पता लगवाया था, तो उनकी ये खबर बिल्कुल भी झूठी नहीं हो सकती। मीनवाइल वो अपनी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक गोल्डन चेस बोर्ड क्रिएट होकर सभी पेपरमैन अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ बाई शाओशांग भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, और उसी वक्त निंग अपने फ्लैग से वहाँ पर एक चैरियट क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर तो शाओशांग काफी ज्यादा डर गया था। तो अब वो भी खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक पेपरमैन को समन कर लेता है, जिसने लैंसेस से अटैक करते हुए निंग को काउंटर करने की कोशिश की, मगर निंग उन सारे लैंसेस को ब्रेक करते हुए सीधे जाकर बाई शाओशांग पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो सीधे वहाँ की दीवार पर जाकर टकरा गया। अब निंग देखता है कि शाओशांग की तो वहीं पर मौत हो गई है, साथ ही साथ वहाँ पर एक सीक्रेट दीवार भी ब्रेक हो गई थी। निंग देखता है कि इनहेरिटेंस तो उसी जगह पर छुपाया हुआ था, तो तुरंत ही उसे हासिल करने के लिए रवाना हो जाता है। वो खुश होकर कह रहा था कि मैंने अपने प्रिंस को निराश नहीं किया, अब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। वहीं पर हम देख पाते कि शाओशांग तो अभी भी जिंदा है, उसकी सोल फिलहाल एक और पेपरमैन में घुस गई थी। वो तो निंग की यूनिक पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ उसे इस बात पर भी यकीन नहीं होता कि इस जगह पर तो वाकई इनहेरिटेंस छुपाया गया है। वही दूसरी तरफ कमांडर शाओ सिटी लॉर्ड को बता रहा था कि पिछले साल में वांग डू सिटी गया था, तब हमारे राजा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। गाइस, ये कौन से गिफ्ट का जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, शायद इसके बारे में हमें आगे कोई क्लैरिटी मिले। इधर निंग उस इनहेरिटेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपना हाथ उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि फाइनली मुझे लेगेसी का लास्ट पीस मिल गया, अब मैं इसे और प्रिंस मिंगचुआन को लेकर हाइशा के वापस जा सकता हूँ। लेकिन जैसे निंग ने उस तलवार को होल्ड किया, उसमें एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। उस एनर्जी के चलते निंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और उसकी चीखें सुनते ही शाओशांग वहाँ से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंगचुआन और लॉर्ड चू अभी भी फाइट कर रहे हैं। लॉर्ड चू कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग काफी ज्यादा इवल पाथ है, जितना तुम मार खाते हो तुम उससे घायल होने के बजाय और ज्यादा पावरफुल बनते हो। उतने में ही मिंगचुआन ने उसे एक पंच मार के दूर पटक दिया, मगर लॉर्ड चू तो दुगनी स्पीड से वापस आकर दोबारा से उसके साथ भिड़ जाता है। उन दोनों की पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा उस पूरी जगह पर काफी तेजी से फैल रही थी, और उसी वक्त लॉर्ड चू ने मिंगचुआन पर पंच सीट करते हुए उसे दूर ढकेल दिया। वो उसे दबोचते हुए कह रहा था कि मिंगचुआन तुझे क्या लगा, मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो मिंगचुआन का पाव पकड़कर उसे यहाँ से वहाँ पटकना
करना शुरू कर देता है। और उसी वक्त लॉर्ड चू को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा नजर आई। साथ ही साथ वहाँ पर एक बंदे की एंट्री भी हो चुकी थी। उसके आसपास स्क्रिप्चर फ्लोट करते हुए अपनी डोमिनेंस शो करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर एक अवतार फॉर्म भी क्रिएट हो गया था, जिसे देखते ही लॉर्ड चू के होश उड़ गए। वेल वो कोई और नहीं बल्कि निंग था। वो देखता है कि लॉर्ड चू तो मिंग च्वान को चोक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में लॉर्ड चू से कहने लगा कि जल्दी से अपने गंदे हाथ उनसे दूर कर, तो मेरे होते हुए मेरे प्रिंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वेल उस इनहेरिटेंस की पावर ने निंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वो अब सीधे लॉर्ड चू पर छलांग लगा देता है। मीनवाइल लॉर्ड चू निंग की ऑरा को फील करके समझ गया कि इस बंदे की बॉडी से तो गॉड की ब्रीदिंग रिलीज हो रही है। अब निंग ने उस पर एक अटैक कर दिया, मगर लॉर्ड चू समय रहते मिंग च्वान से पीछे हट जाता है। निंग के एक ही स्लैश अटैक से वहाँ का फ्लोर तक भी ब्रेक हो गया था, जो देख लॉर्ड चू कहता है कि इस बंदे के पास तो डिवाइन सेंट की पावर्स आ चुकी है। इधर निंग तो उस एनर्जी के पूरी तरह से कंट्रोल में था, और मिंग च्वान भी उस सोड को देखकर समझ गया कि शायद यही कांग युआन का इनहेरिटेंस होगा। वहीं पर लॉर्ड चू सोच रहा था कि इस बंदे को तो एंसेस्टर कांग युआन का ट्रेजर मिल गया है। ये इतने सालों से यहीं पर हिडन था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। मगर इस बंदे ने उसे ढूंढकर एक बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे तो लगा था कि इस ट्रिप पर मैं बस अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा, मगर उसके साथ साथ अब मुझे पावरफुल ट्रेजर भी मिलने वाला है। जिसके बाद वो भी निंग पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तो निंग ने बड़ी ही तेजी से उस पर स्लैश अटैक कर दिए, जिन्हें लॉर्ड चू डिस्ट्रॉय करके सीधा निंग के साथ भिड़ गया। उन दोनों की इस क्लैश में निंग उस पर भारी पड़ते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। साथ ही साथ उसने लॉर्ड चू पर अपनी सोर्ड से भी अटैक कर दिया, जिसे लॉर्ड चू रोक लेता है। तो मिंग च्वान ने भी दूसरी साइड से आकर लॉर्ड चू पर अपने थंडर से हमला कर दिया, जिसके चलते वो बंदा जोरों से एक पिलर पर पटक गया था। वहीं पर निंग अपने अजीब से अंदाज में मिंग च्वान से कहने लगा कि प्रिंस, जिन्होंने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। उन सभी लोगों को इस गलती की भारी कीमत चुकानी होगी। और उसी वक्त लॉर्ड चू खुद को संभालते हुए मिंग च्वान से कहने लगा कि वाह बेटे, तुम तो गैरों के साथ मिलकर अपने बाप पर ही हमला कर रहे हो। तुम्हारे जैसी नालायक और धोखेबाज औलाद को तो खत्म करना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो सीधे जाकर उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो निंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे पीछे पटक कर मिंग च्वान पर हमला करने लगा, मगर निंग की सोड निंग को दोबारा से लॉर्ड चू पर हमला करने ले जाने लगती है। हालांकि लॉर्ड चू ने उसकी सोड को होल्ड करते हुए निंग को खत्म करने की कोशिश भी की, मगर उसी वक्त निंग की बॉडी से कुछ स्क्रिप्चर रिलीज होकर वो लॉर्ड चू के हाथों को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ वो उसकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगे थे। ये देखकर लॉर्ड चू काफी ज्यादा घबरा गया। वो कहता है कि ये कोई इनहेरिटेंस ना होकर एक इवल सोड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी पूरी बॉडी को निगल लेगी। मुझे कुछ भी करके जल्दी से इससे आजाद होना पड़ेगा। हालांकि लॉर्ड चू ऐसा कर नहीं पा रहा था। मीनवाइल उसका सेंट फॉर्म भी वैनिश होकर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिंग च्वान ने अपनी स्पेशल टेक्निक थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक थंडर ड्रैगन क्रिएट हो गया था। वो ड्रैगन अब सीधे जाकर लॉर्ड चू पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसके चलते वो घायल होने के साथ साथ निंग के स्क्रोल से भी आजाद हो गया। उसे पता था कि अब इन दोनों के होते हुए तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। और उतने में वो देखता है निंग को, जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा था। अब निंग उसकी तरफ देखकर इवल स्माइल करते हुए एक ही झटके में उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। और इस तरह से लॉर्ड चू का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। निंग का उसे मारने का अंदाज देखकर मिंग च्वान भी थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि निंग किसी को इतनी बेरहमी से मार दे ऐसा उस बंदे का नेचर था ही नहीं। निंग तो बस उस सोड को घूरते हुए अपनी पावर्स को एंजॉय करता है, जिसे ऑब्जर्व करने के बाद मिंग च्वान समझ गया कि निंग अब पहले जैसा नहीं रहा। और तभी अचानक से उस स्क्रिप्चर्स मिंग च्वान को भी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मगर मिंग च्वान ने समय रहते उन्हें कट करके खुद को बचा लिया। उतने में ही निंग मिंग च्वान के साथ फाइट करना भी शुरू कर देता है। वो मिंग च्वान को बता रहा था कि प्रिंस, मैं आपको मारना नहीं चाहता, मगर ये सोड मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा। जिस पर मिंग च्वान कहते तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा। और उसी वक्त मिंग च्वान को ज़ैंग शेन की आवाज आती है। वो कहता है मिंग च्वान, इस बंदे के हाथ से उस सोड को झटकने की कोशिश करो, शायद इस सोड से दूर होते ही ये बंदा इस तलवार के वश में से बाहर आ जाएगा। तो मिंग च्वान उसके अटैक्स को काउंटर करते हुए निंग पर थंडर स्लैश से हमला कर देता है। मिंग च्वान का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसने एक ही सेकंड में निंग के हाथों से उस सोड को दूर झटक दिया। अब उसके दूर होते ही निंग कमजोर होकर घुटने पर बैठ जाता है। तो मिंग च्वान कहने लगा कि परेशान मत हो, तुम उसके बगैर ठीक हो जाओगे। वहीं पर निंग को काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपने प्रिंस को मारने की कोशिश की, और उसी वक्त वो सोड निंग को मारने के लिए उसके करीब आ जाती है, मगर मिंग च्वान ने समय रहते उसे पकड़ लिया था। हालांकि वो सोड मिंग च्वान की पावर्स को भी डोमिनेट
डोनेट करती है। तो जैंगशन मिंग चुआन को बताने लगा कि जब से निंग ने उस सोड को अल्टर से बाहर निकाला तब से ये सोड उसे धीरे धीरे से स्वेलो कर रही है। ये बंदा अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तुम इस सोड को रिलीज कर दो ताकि वो निंग को खत्म कर पाए, तभी जाकर शायद ये सोड शांत हो जाएगी। अगर तुम सोड को रिलीज ना भी करो तो वैसे भी निंग थोड़ी ही देर में मारा जाएगा, क्योंकि इस सोड की ऑरा उसकी बॉडी को लगातार डैमेज कर रही है। साथ ही साथ तुम्हारा भी इस सोड के करीब रहना खतरनाक होगा। जैसे इसने निंग को डिवावर किया वैसे ये तुम्हें भी खा लेगी। मगर मिंग चुआन ने इस सोड को रिलीज करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं निंग को मरने नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी करके इसे बचाना है। जिस पर जैंगशन कहता है ठीक है, फिर उस सोड की पावर को तुम्हारे अंदर एंट्री दे दो। इसलिए अब मिंग चुआन उस सोड को रेजिस्ट करना बंद कर देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उस सोड की एनर्जी बड़ी तेजी के साथ मिंग चुआन की माइंड स्पेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही। जैंगशन कहता है कि अब हम मिलकर इस सोड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसने पहला तो अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। वेल इस शील्ड पर काफी सारे स्क्रिप्चर लिखे हुए थे। तो जैंगशन बताता है कि इस सोड ने जो 3 कैरेक्टर स्क्रिप्चर को रिलीज किया है, हम उन्हें सेक्रेड हार्ट लेसन नाम के स्क्रिप्चर का यूज करके कंट्रोल करेंगे। ये सेक्रेड हार्ट लेसन इविल थिंग्स को काबू करने में यूज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये इस डिमोनिक सोड को भी सप्रेस कर पाएगा। वहीं पर मिंग चुआन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सोड को पीछे खींचने में लगा हुआ था ताकि वो निंग को नुकसान ना पहुंचा पाए। मगर वो सोड तो बड़ी ही बेसब्र हो कि निंग को मारने के लिए आगे जाने लगी। जो देख निंग कहता है कि प्रिंस प्लीज मुझे खत्म कर दीजिए, जिस पर मिंग चुआन जवाब देते हुए कह रहा था कि नहीं ऐसा तो होने से रहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये तो बस एक ब्रोकन सोड है और मैं इसे आराम से हैंडल कर लूंगा, बस तुम थोड़ा सा सब्र रखो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। मगर निंग ऐसा करने से मना कर देता है। वो कह रहा था कि मैंने आपको बचाने के लिए ही ट्रायल में इंटरफेयर किया, मुझे लगा था कि यानहुआ माउंटेन के लोग आपको मार देंगे, इसलिए मैंने खुद को एक्सपोज कर दिया। मगर मेरी इसी गलती की वजह से वो लोग आपको हंट डाउन कर रहे। मैंने आपको बचाना चाहा मगर आप मेरी वजह से मुसीबत में फंस गए। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं अपनी माँ को देख पाया, मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी उनसे मुलाकात हुई और इसी वजह से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हालांकि निंग को पता था कि मिंग चुआन इस सोड को रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ उसकी बॉडी से गोल्डन डस्ट रिलीज होने लगती है। वो कहता है प्रिंस आप वाकई नेक दिल हो, बिल्कुल हमारी होली सेंटेंस जैसे। वो भी बिल्कुल ऐसी थी, बहुत ही ज्यादा जेंटल और रहम दिल। मुझे तो अब काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं आपको सर्व नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पर मिंग चुआन पैनिक होकर जैंगशन से कहने लगा कि तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। तो जैंगशन उस इवल पावर को काबू करने की कोशिश करता है, मगर वो औरत तो उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। वो मिंग चुआन को बताता है कि ये कोई मामूली सी डिमोनिक सोड नहीं है, बल्कि ये तो एक मिस्टीरियस डिवाइन वेपन है, जिस वजह से ये मेरे हार्ट लेसन स्क्रिप्चर पर भी भारी पड़ गई। इधर निंग खुद होकर उस सोड की तरफ आगे बढ़ता है, जो देखकर मिंग चुआन उसे गुस्से में पूछने लगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज पीछे हट जाओ, ये मेरा हुक्म है। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी। निंग ने तो ऑलरेडी उस सोड को अपने अंदर घुसा लिया था। वो कहता है प्रिंस यही मेरी सजा है, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, इसलिए मैंने आपके सोड से ही मरना चाहिए। वो अब उस सोड को खुद के आर पार करते हुए मिंग चुआन के पास आ जाता है। वो कह रहा था देखिए फाइनली फ्लावर्स खिल गए। मिंग चुआन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। अब हम देख पाते हैं कि निंग की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी वैनिश हो रही है। उस इवल सोड ने उसे अंदर तक डैमेज कर दिया था और उसी वक्त निंग को एक विजन नजर आता है। वेल वो एक गुलदस्ता लेकर एक बच्चे के पास पहुंच गया था और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि निंग का ही यंगर फॉर्म है। तो अब निंग ने अपना वो गुलदस्ता उस बच्चे के हाथ में थमा दिया, जिसे लेकर छोटा सा निंग हाइशा केव पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मिंग चुआन की मदर होली सेंटेंस से मिलने आया था। होली सेंटेंस भी निंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर निंग ने उन्हें वो गुलदस्ता दे दिया। दरअसल ये बंदा अपनी हाइशा के और होली सेंटेंस की काफी ज्यादा इज्जत करता है। उसने अपने आखिरी पलों में भी बस सेंटेंस को ही याद किया। इससे हमें पता लगता है कि वो भी मिंग चुआन जैसा उनसे प्यार करता था। अब उस विजन से बाहर आकर मिंग चुआन से कहने लगा कि जब जब फूल खिलेंगे तब याद करना कि मैं आपके साथ हूँ। इन फ्लावर्स के जरिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। भले मैं जिंदगी भर आपको सर्व नहीं कर पाया, लेकिन आपसे मुलाकात हुई यही मेरी
खुशकिस्मती है। मिंग चॉन देखता है कि अब निंग हजारों पेटल्स में बिखर चुका है, जो कि चारों ओर से बस उस पर बरस रही थी। मिंग चॉन ने निंग को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो इसमें नाकाम हो गया और उसी वक्त मिंग चॉन एक पेटल को होल्ड करता है जिस पर निंग का खून लगा हुआ था। वो अच्छे से जानता है कि निंग उसे बचाने के चक्कर में ही एक्सपोज हो गया और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। इसलिए मिंग चॉन रोते हुए जोर जोर से चिल्लाकर अपना दुख जाहिर करता है। निंग की मौत ने उसे पूरी तरह से झंझोड़ दिया था और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।